बिहार में चुनावी माहौल सरगर्मी तेज हो चुकी है। जो फासले फंसे हुए थे महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर, कहीं न कहीं अब वो फासले दूर हो गए हैं। और अभी हम सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में हूँ और यहाँ वर्तमान विधायक जो चंद्रराज चौपाल थे उनको टिकट दिया गया है। जैसे टिकट लेकर के पहले सिंधिया पहुंचे, वहाँ मस्जिद गए, मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा की। उसके बाद ये बाबा सिंहेश्वर मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से सिंहेश्वर की महान जनता के प्यार और आशीर्वाद के बाद और तेजस्वी जी ने हम पे विश्वास जताकर ये पुनः हमको जो सिंबल आरजेडी से सिंबल दिया गया है, कहीं न कहीं ये बिहार की जनता और युवाओं के प्रेरणा को लेकर ये इतना बड़ा काम हुआ है। तो मैं यहाँ से तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करके दिखाएंगे। निश्चित हम लोगों का जो ये सिंहेश्वर जो अति प्राचीन काल का शिव पार्वती का मंदिर है, हम लोगों के पुरखे जो थे वो भी नहीं समझ पाया तक कब का है। सुनते हैं कि कोसी के जमाना जब इस मंदिर को काटने की स्थिति हुआ तो यहाँ के पंडा भगवान ने वहाँ बाबा से आग्रह किए और पानी चलते रहा लेकिन शिवलिंग नहीं कटा। तो ये मनोकामना शिवलिंग के रूप में स्थापित है। और बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मेला जो हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है उसके बाद है। पहले जमाना में हम बचपन में देखें कि यहाँ हजारों हाथियाँ घोड़ा बिक्री होता था। अब तो वो जमाना रहा नहीं, लेकिन तब भी बिहार के दूसरा सबसे बड़ा मेला है। लेकिन ये उपेक्षित था। मैंने जब विधायक बना और 17 महीना का तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्यकाल रहा, उस समय में मैंने लड़के पर्यटन विभाग से 1500 करोड़ रुपया का मंजूरी करवा था। 1 महीना पहले 1000 करोड़ की राशि आ चुका है, 500 करोड़ बाकी है। और इससे पहले 400 करोड़ नगर विकास से पास करवा, जिसमें 90 करोड़ राशि मिला है। सिंहेश्वर में कई ऐसे विकास का काम किया, चाहे बैरिकेटिंग लगाने की हो, चाहे दोनों गेट में गेट लगाने की हो, दोनों तोरण द्वार में, उसका मैंने डीएम के यहाँ विरोध किया। और सिंहेश्वर में जो बैरिकेटिंग हुआ उसको तोड़वाने का काम किया। सिंहेश्वर के गरीब गुरबा लोग जो यहाँ दुकान करके अपना गुजर बसर करते हैं, अपने बूढ़े माता पिता और बच्चे का भरण पोषण करते हैं, उसके दुकान के लिए 11 महीना तो 200-300 रुपया महीना लगता था। और 1 महीना मेला के ठेकेदारों द्वारा उसे मोटी रकम 20,000, 25,000, 30,000 रुपया लिया करता था। मैं दुकानदार और यहाँ के जनप्रतिनिधि से मिलके ठेकेदार के विरोध में लड़के उसको बचाने का काम किया। और हम जब तक मेरा सांस रहेगा, हम यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो प्रतिनिधि करने वाले हैं, यहाँ के जो अभिभावक हैं, युवा क्रांतिकारी साथी है, सबसे मिलके सिंहेश्वर को, सिंहेश्वर के मेला को, सिंहेश्वर के व्यापारी को रक्षा करने का, बचाने का और सिंहेश्वर के विकास करने में हमेशा अपना तन मन धन लगाते रहेंगे। और इनके साथ मिलके सड़क से लेके सदन तक संघर्ष करके सिंहेश्वर को के सर्वांगीण विकास और सुंदर और स्वच्छ सिंहेश्वर बनाने का काम करेंगे। पार्टी ने फिर से आप पे विश्वास जताकर सिंहेश्वर विधानसभा से संबोधित लेकर भेजे हैं। क्या लगता है कि इस बार सिंहेश्वर की क्या रही? निश्चित देश के मास लीडर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब शोषित वंचित प्रीत की आवाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा इतिहास रचने के काम करते हैं। और जो भी वंचित समाज है उसको लालू प्रसाद यादव ने समाज के मुख्यधारा में जोड़ के उसको सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम किया। आज उदाहरण के लिए मुन्नी देवी है, शिवचंद्र राम है, आज वो एमएलसी बनने वाली थी। भगवतिया देवी जो पत्थर चूरने वाली थी उसको बनाने का काम किया। कई गरीब लोग हैं, हमारे राम वृक्ष सादायक है, मजदूर के बेटा है, अति गरीब है, उसको विधायक बनाने का काम किया। तो तमाम जाति के जो लोग हैं, डोम जाति से बनाया। हम एक गरीब मजदूर के बेटा, हम गरीबी देखे नहीं, गरीबी झेले हैं। हम बचपन में, मेरे पिताजी टीचर थे, मैट्रिक पास करने के बाद पहला वेतन मिला, उससे पहले हमको भरपेट भोजन नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, मजदूरी की। परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि वो परिवार में ज्यादातर टिकट दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कई ऐसे अलग जाति के लोग हैं जिनको इस मकाम, बड़े मकाम तक पहुंचे हैं। नहीं, वो उन लोगों का देखिए, लोग को मोतिया बीम होता है, यहाँ कुछ लोग है उसको मोदिया बीम हुआ है, वो ऐसी नजर से देखते हैं। ये उनका भूल है, ऐसी बात में है। लालू जी सबकी आवाज है, 90% आबादी की आवाज है, उसमें कोई दुराय नहीं है। यदि लालू जी ने इतिहास रचने का काम किया और बिहार के युवा के प्रेरणा स्रोत, दुनिया के सबसे कम उम्र के नौजवान क्रांतिकारी नेता जो हिंदुस्तान के
सेकेंड बड़ा राज्य के बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को रोजगार पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त किए हैं। लालू जी और तेजस्वी जी ने हम पे विश्वास जताने का जो काम किया है, तो उसमें सिंहेश्वर के जनता मालिक और सुपौल लोकसभा के जनता मालिक के हम करोड़ों बार नमन करते हैं कि उन्होंने अपना आवाज बना के बिहार के लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का काम किया और उन्होंने पुनः हम पे एक बार भरोसा जताने का काम किया। हमने शतौला व्यवहार मेरे साथ हुआ है, देश में क्रांति है और बिहार जो है लोकतंत्र की जननी रही है। पूज्य बापू महात्मा गांधी को भी देश आजाद कराने के लिए बिहार के चंपारण की भूमि आना पड़ा। लोकनायक जयप्रकाश को जब सत्ता बदलने की बारी आई तो बिहार से उन्होंने आगाज किया और आज बिहार के लोग जिस तरह से बिहार के आम आवाम 90% आबादी का वोट काटने का काम किया और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी और बिहार के युवा के प्रेरणा स्रोत तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जन जन तक वोट अधिकार यात्रा निकाल के एक एक बच्चा के जहन में दे दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार अब आम आवाम का आवाज आ रहा है कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव भी बिहार के सर्वांगीण विकास कर सकता है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है।